15 फरवरी को युद्ध का कॉन्सेप्ट है, यानी कि युद्ध होगा, लड़ने के लिए आप लोग तैयार हैं। यानी कि साइंस का बिहार बोर्ड के लिए 10 सब्जेक्टिव प्रश्न है। कहते हैं कि युद्ध तैयार है, रण में आ जाओ। तो एक कहानी सुने होंगे या शायरी सुन लीजिए कि लगा दो आग पानी में उसे जवानी कहते हैं। यानी कि हम लोग जवान है ना, तो लगाएंगे कि लगा दो आग पानी में उसे जवानी कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन उसे कहानी कहते हैं। वाह वाह रे वाह। और एक ठुकरा दिया जिन्होंने मेरा बुरा वक्त देखकर, आज से कसम खाता हूँ कि ऐसा वक्त लाऊंगा कि उन्हें भी मिलना पड़ेगा मुझने वक्त देकर। समझना कि वक्त देकर मिलना पड़ेगा मुझसे, जिन्होंने मेरा बुरा वक्त देखकर क्या कहा था, ठुकरा दिया था। इसलिए याद कीजिएगा, लड़ लीजिए एग्जाम में, देख लीजिए कि क्या होता है। चलिए हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हैं, युद्ध में आते हैं। रण की भूमि यही है, यानी कि बिहार बोर्ड है। बिहार बोर्ड का सेंटर कहाँ पड़ा आप लोग का कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और वहाँ से 15 फरवरी को गर्दा उड़ा देना है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। 10 सब्जेक्टिव प्रश्न हैं, ठीक है। चलिए बबुआ मेरे, देखिए क्या है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है। बबुआ क्वेश्चंस बैंक उठा लिया तो बहुत बार एग्जाम में आयल बा। क्वेश्चंस बैंक है ना, बहुत बार क्वेश्चंस आया है, लेकिन जानता नहीं है आप लोग, जानते नहीं है। तो जानते नहीं है तो किस कौन है, हम बैठे हैं बबुआ, हम बैठे हैं आप लोग को सिखाने वास्ते, टेंशन ना लीजिए। क्या कह रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा दिया जाता है। कोई लोहा है, क्या है सर कि कोई लोहा है, और लोहा का कील होता है, जैसे कांटी हम लोग कहते हैं, मान लीजिए कांटी। तो जो लोहा का कील है उसको क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है। विलयन तिलयन हटाइए, विलायक विलयन हट जाइए, सीधा समझिए कि जो कील है वो किस में जाता है, डुबा दिया जाता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है। जय श्री राम। अब का कहला ऐसा सुना, तो कहता है कि विलयन की रंग क्यों बदल जाता है भाई जी। हम जब कोई लड़का को मारेंगे तो उसका मुँह देखिएगा, गोल मटोल जैसे खुश था पहले, अब होगा सुकड़ा जाएगा इस तरह, मारी दिल को हमरा। तो यही मतलब, ये कांटी था, कांटी को हम लोग डुबा दिए कॉपर सल्फेट के विलयन में, अब बबुआ ही हो जाता है। क्यों रंग बदल जाता है, तो रंग हम मारेंगे तो इसका पहले गाल था सादा, मारेंगे तो लाल हो जाएगा, बस यही बात है, समझिएगा। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में बबुआ डुबाया जाता है तो क्या होता है, तो विलयन का रंग नीले से हरा हो जाता है। वाह अरे ससुरा, जब हम किसी लड़का को मारे थे तो इसका गाल एकदम मस्त गोरा था, मस्त गोरा, अब दिए एक झापड़ तो लाल हो गया। तो वही बात है, कील को हम कॉपर सल्फेट में जैसे डुबाएं वो था नीला, अब बेचारा जैसे डुबैलिए हम तो बस वैसे हरा हो गया। क्या कह रहा है इसके बाद, समझिएगा, पॉइंट समझिएगा, तो एग्जाम में 2 नंबर बबुआ देगा। इना 5 नंबरिया बा, न 1 नंबरिया, मिडिल फैमिली के क्लास बा, 2 नंबरिया दीजिएगा। आप 30 गो क्वेश्चन पूछता है, 15 गो जवाब देना है, नैया पार हो जाएगा। इसके बाद लिखना है कि लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है बबुआ। अब क्या करता है कि हम जैसे मारें वो क्या था, नीला से हरा हो गया। अब इसके बाद क्या किया, जो लोहा है ना वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करता है। जो लोहा है, जो आयरन है, वो क्या करता है, कॉपर सल्फेट, जो लोहा है वो क्या करता है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को, यहाँ का गौर फरमाइएगा मेरे ससुर जी, क्या है कि कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है मेरे भाई जी। अब समझिएगा, अब क्या किया, यहाँ तक फिर लिख देना है। 2 पॉइंट क्लियर हुआ बबुआ, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अब क्या कह रहा है कि 2 आयरन सल्फेट बना देता है। क्या बनाता है, जैसे विस्थापित करेगा वैसे 2 आयरन सल्फेट बना देता है, बस। फिर तीसरा पॉइंट, यहाँ तक समझ में आया। अब इसलिए क्या लिखना है कि इसलिए क्या होता है कि क्योंकि लोहा कॉपर के ज़्यादा सिक्री होता है। लोहा का मार खाइएगा तो बहुत चोट लगेगा, कॉपर का मार खाइएगा कभी चोट लगेगा नहीं है ना, तो लोहा अधिक चोट लगता है। इसलिए कॉपर की अपेक्षा क्या है, लोहा अधिक सक्रिय है। समझ में आया, 2 नंबर पाइए। अब बस सोइए आराम से। अब अगला क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बबुआ, जाना नहीं है, सोइएगा तो बस जाइएगा बबुआ। अब देखिए
दूसरा नंबर के क्वेश्चन कहता कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया केकरा कहते हैं, केकरा कहते नहीं बबुआ, कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। मेरा नाम ओम भारती हुआ और हमरा बोलता है ओम बाबू, तो क्यों बोलते हैं, कोई तो रीजन होगा ना रे बबुआ। तुम लोग का भी नाम होगा रंजन, रवि, कोई भी किसी किसी का राहुल ताहुल एकदम सब चीज़ होगा, कृष्णा कृष्णा सब होगा, तो ये होगा तो घर में जाइएगा नाम तो नाम दूसरा होगा, बाबू, सोना, बेटा सब कहेगा। तो नाम क्यों चेंज करता है, कोई रीजन होता है। सोचता है इसका माँ बाप कि मेरा बेटा मेरा बेटी ये है, मेरा बेटा बेटी राजा है रानी है। तो यही श्वसन को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, रीजन तो बताना पड़ेगा भाई। समझिए कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, पहले लिखना है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस क्रिया के दौरान ऊर्जा निकलती है। जब श्वसन को ऊष्माक्षेपीय क्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ऊर्जा है ना, इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस क्रिया के दौरान ऊर्जा निकलता रहता है। श्वसन के दौरान हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जब श्वसन होगा, जब सांस लेंगे तो हमारे जो शरीर की कोशिकाएं हैं, सेल्स है, वो क्या होती है, ग्लूकोज ऑक्सीकरण से निकलकर, ग्लूकोज ऑक्सीजन से निकलकर क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण कर देता है मेरे भाई जी। वाह सर जी, तो रीजन यही था। अभिक्रिया देना पड़ेगा, 2 नंबर दीजिएगा तो अभिक्रिया नहीं दीजिएगा। अब रीजन बता दीजिएगा तो कुछ इसका रीजन तो कैसे हुआ इसका भी तो कुछ बताइएगा। तो यही है इसका अभिक्रिया, अभिक्रिया दे दीजिएगा। C6H12O6 एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, तो C6H12O6 है। ठीक है बबुआ। अब C6O2 कहाँ से लाएं, तो सर ऑक्सीजन है, ये कॉम्बाइंड हुआ मतलब बैलेंस करेंगे जब 6 लगेगा बबुआ। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल ऊर्जा, इसको जब कम्बिनेशन बैलेंस डाइट करेंगे, संतुलित करेंगे तो 6 लगेगा मेरे बबुआ। और यहाँ भी 6 लगेगा क्योंकि यहाँ देखिए कार्बन में 6, हाइड्रोजन में 12, ऑक्सीजन में 6 है। ये याद करना बनेगा, 2 नंबर ही आ जाएगा बबुआ। तो 2 क्वेश्चन समझ में आया, कमेंट में जरूर कीजिएगा कि बनाने में बहुत हमारा मेहनत लगता है। ठीक है, चलिए अब मेरा छोटा चैनल है, आप ही लोग बड़ा बना सकते हैं। चलिए अब तीसरा पॉइंट कहता है क्वेश्चंस कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। मेरे भाई जी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, भैया बहन, चाचा चाची, नाना नानी सब सुन ले कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबरिया। जितना कम करवा रहे हैं और जितना करवाएंगे अभी सब 2 नंबरिया है बबुआ। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो समझिएगा उत्तर। मैग्नीशियम धातु वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। फिर समझिएगा, मैग्नीशियम है जो मैग्नीशियम धातु होता है, ठीक है। तो क्या लिखना है, सॉरी, मैग्नीशियम धातु वायु की उपस्थिति में, मैग्नीशियम धातु है वो किसके उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, चलिए इतना पॉइंट लिखना है आंसर में। इसके बाद क्या लिखना है, 2 अक्षर का काम है बबुआ, समझ जाइएगा तो बस एकदम तड़तड़ा ले, 4 पेज 5 पेज लिख दीजिएगा, टेंशन ना लीजिए। इसके बाद यहाँ पॉइंट है तो दे दीजिए। इसके बाद क्या लिखना है, जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम छोड़ के हम Mg लिख लिए, का संकेत होता है, इससे बोर्ड छापता है ना, आप मैग्नीशियम लिखिएगा, Mg नहीं लिखिएगा। ठीक है, आप मैग्नीशियम लिख के ब्रैकेट में Mg दीजिएगा, यही ठीक रहता है। लेकिन Mg सीधा लिख के अच्छा नहीं लगेगा, मैग्नीशियम लिख दीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ जगह बचाने के चक्कर में इसलिए माफी। चलिए, जो मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह पर जमा रहता है, जैसे ऑक्साइड बनाता है तो वैसे क्या होता है, ये रिबन के ऊपरी सतह पर जम जाता है क्या, मैग्नीशियम। अब इसलिए इसे क्या कहते हैं, वायु में जलाने से पहले सैंड पेपर। देखिएगा, सैंड पेपर क्या कहते हैं ना बबुआ, यही बात है। मैग्नीशियम, आप लोग मैग्नीशियम देखे ना, आप लोग नहीं जानते हैं, चलिए हटाइए, सैंड पेपर रगड़ता है इसको। ठीक है,
तो जब मेरे पास साइंस का लेबोरेटरी आएगा तो लाइब्रेरी करके दिखाएंगे कि मैग्नीशियम केकरा कहल जाला, ठीक है। तो रगड़ कर साफ किया जाता है ताकि आसानी से क्या कर सके, संयोग कर सके, क्रियास कर सके। वाह बबुआ, हमारा मजा आ गई, पढ़े में मजा आ गई। आज 6 नंबर मिल गए हमरा। चलिए 6 नंबर तो मिल गया। क्या सर ये आएगा तीनों क्वेश्चंस? तो बबुआ हम भगवान नहीं खे, हाँ, तो सबके हम भगवान से दिलासा दे सकत कि यही क्वेश्चंस आए की संभावना है। ये संभावना है कि आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बैंक में हजारों बार लिखा है कि 2012 में पूछा गया है, 2011 में, 18 में, 19 में हमेशा पूछा था। हम भी परीक्षा दिए थे, सब क्वेश्चन अभी 10 को जो दिए हैं 10 में से देखिएगा कौन परीक्षा में पूछा है तो बताएंगे। 3 क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ मेरा बना हुआ है, अथी कंप्यूटराइज से पीडीएफ बना है, कोई पैसा नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन 2024 वाला जो बैच है उसके लिए पैसा वो लगेगा, क्योंकि इसको पूरा पीडीएफ देना है, सब पीडीएफ। लेकिन अभी जो एग्जाम देने वाले हैं उसको खाली ये पीडीएफ चाहिए, तो सब क्या पैसा क्या लेंगे, क्योंकि आप लोग आपका एग्जाम आ चुका है। नोट मैं पैसा नहीं कमाना, क्योंकि चैनल मोनेटाइज नहीं है मेरा, आप लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। तो पीडीएफ लेना है तो नंबर लिख लीजिए, आ रहा होगा नंबर यहाँ 9572365802 पर मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर। फिर सुनिएगा 9572365802 5802 पर मैसेज कर दीजिए, मुझे पीडीएफ दे दीजिए जो पढ़ा है साइंस का सब्जेक्टिव 10 वाला। इसके साथ और हम सब्जेक्टिव भेज देंगे, टेंशन ना लीजिए। तो हमारे छात्र है ना बहुत हेल्प करेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, चौथा पॉइंट में चलते हैं।